लो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ आप लोग होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। मैं काफ़ी बोर हो रहा था आज, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ लिए जाए, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे आते हैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो आज मैंने कोशिश की कि चलो कुछ यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो पढ़े जाएँ और उसके आंसर्स दिए जाएँ। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कमेंट और क्वेश्चन है शेर बानो फिरदौस। वो कहती है कि हे मुदस्सिर, कैन यू प्लीज़ टेल मी इज बिस्किक सेफ फॉर गर्ल्स? आई एम फ्रॉम गिलगित एंड टेकिंग एडमिशन इन एडम यूनिवर्सिटी, सो प्लीज़ गाइड मी। शेर बानो, देखो गर्ल्स के लिए सेफ़ है कंट्री, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी ऑलरेडी हमारी पाकिस्तानी और इंडियन गर्ल्स यहाँ पे हॉस्टल्स पे फ्लैट्स पे रह रही हैं। सो उनके लिए कोई भी इशू नहीं है, सेफ़ है। अगर आप हॉस्टल में रहती तो हॉस्टल में तो और भी सेफ़ है। आपको हॉस्टल में 8:30-9 बजे के बाद बाहर जाना अलाउ नहीं होता, ना आप बाहर से अंदर इंटर हो सकती है और ना अंदर से आप बाहर जा सकती है, और सिक्योरिटी गार्ड्स 24 घंटे उधर होते हैं। अगर आप फ्लैट पे भी रहती है तो कोई इशू नहीं है, बहुत सेफ़ कंट्री है और बहुत सारी लड़कियां रह भी रही है। आज तक ऐसा कोई इशू हमने सुना नहीं है यहाँ पे हुआ हो लड़की के साथ। और बाकी रही बात आप गिलगित की है, तो मैं भी गिलगित का हूँ, बहुत अच्छा लगा। और अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी हो जाएगी यहाँ पे। और बाकी रही बात एडम यूनिवर्सिटी की, तो एडम यूनिवर्सिटी वैसे मैं बताऊँ, आजकल जो काफ़ी नई यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे बनी हैं उनमें जो सबसे अच्छी जा रही है वो यूनिवर्सिटी एडम है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इनके कुछ टीचर्स पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, तो इनके मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लो जी, नेक्स्ट पूछा है पाकिज़ा इंसान। ओए मलदीस ना तो स्मोथरित वाश के नाल ज़बरदस्त। और रशिया में भाई ने बोला है जो भी है, थैंक यू पासीबा। अब ये है जी स्निस्टर ओपी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आई एम यू। थैंक यू सो मच। आप जो कोई भी है, लव यू टू एंड कीप सपोर्टिंग। ये है हमजा असगर। हमजा असगर पूछते हैं अलातू यूनिवर्सिटी पीएमसी से रजिस्टर्ड है या नहीं, प्लीज़ बता दें। ये क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम उठा के कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी पीएमडीसी या पीएमसी से रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो, पीएमसी या पीएमडीसी से कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे रजिस्टर नहीं होती है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखिए प्लीज़, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी अगर रिकॉग्नाइज यहाँ पे कोई कॉलेज हो पीएमडीसी से, तो उनको वापस जाके पीएमडीसी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सब पीएमडीसी से रजिस्टर्ड हैं, वो रिकॉग्नाइज हैं। इस वजह से जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से एमबीबीएस करते हैं उनको आफ्टर ग्रेजुएशन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, उनको डायरेक्ट हाउस जॉब या आरएमपी मिल जाती है। सो जितने भी फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस है कोई भी पीएमडीसी से रजिस्टर नहीं होती है। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज फॉरेन की WHO से रजिस्टर्ड है और जिस कंट्री में आप पढ़ते हैं उस कंट्री की जो अपना सिस्टम होता है हेल्थ, उससे अगर रिकॉग्नाइज है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी की डिग्री हर जगह में एक्सेप्टेबल होती है। अगर वो यूनिवर्सिटी WHO से रिकॉग्नाइज है तो उसकी डिग्री पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेबल है, पीएमडीसी देने के आप एलिजिबल है, पीएमडीसी आप दे सकते हैं उस डिग्री के बेस पे। सो रजिस्टर्ड कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होती है। जोहा अली पूछती है वर्किंग आवर्स कितने अलाउड होते हैं स्टूडेंट्स को, रिप्लाई प्लीज़। जोहा देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते, 1 घंटा भी नहीं होता, क्योंकि आपका जो वीज़ा लगता है वो स्टूडेंट वीज़ा लगता है और आप स्टूडेंट वीज़े से काम नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज आप काम कर भी लेती है तो यहाँ पे बाहर लोकल से वो 99% लोगों को सिर्फ रशियन आती है, इंग्लिश नहीं आती है। काम करना फिर तो आप पॉसिबल ही नहीं है, जब तक आपको रशियन नहीं आएगी। तो आप काम कर भी लें इलीगली भी तो आप कैसे करेंगे। सो काम वाला हिसाब किताब बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। अब्दुल्ला जाफ़र पूछते हैं भाई ये किग्मा का कोई और कैंपस भी है? जी भाई, किग्मा के 2 कैंपस है। एक कैंपस सिटी में मेन कैंपस है, उसमें लोकल्स भी हैं और फॉरेनर्स भी हैं। और एक जो नया कैंपस बना है वो सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए बनाया गया है। उसमें सिर्फ वो फर्स्ट ईयर उधर पढ़ते हैं, उसके बाद 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर के लिए वो लोग मेन सिटी कैंपस में उनको लेके आते हैं। सो 2 कैंपस है।
आमिर शब्बीर पूछते हैं आई कैम मैथ्स फिजिक्स ला ETC नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाते हैं? भाई देखो, यहाँ पे आपको जो डिग्री मिलती है वो MD की डिग्री मिलती है। MD के आप सर्च करें ना तो MD में नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ये सब्जेक्ट्स जो हमें पढ़ाते हैं वो ज़रूरी होते हैं, और जो MD होता है उसमें क्रेडिट आवर्स आपके बहुत मैटर करते हैं। सो क्रेडिट आवर्स के लिए ये नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ मेडिकल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे तो आपके क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं हो सकते हैं, इस वजह से पढ़ाते हैं। और इतना मुश्किल भी नहीं होता। अगर मैथ्स है तो मैथ्स के भी बेसिक्स आपको पढ़ाएंगे, फिजिक्स के भी बेसिक्स ही होते हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं होता। दुरेज खान पूछते हैं व्हाट अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन्स होते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ना, तो उसमें यह है कि जो लोकल्स हैं उनके लिए वो रशियन में पढ़ाते हैं और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अजीज़ मलिक पूछते हैं आर यू पश्तून? तो नहीं भाई, मैं पश्तून नहीं हूँ, मैं गिलगित का हूँ, गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। हाँ, मेरे जो फ्लैटमेट्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं वो काफ़ी सारे हैं पठान, और पश्तू मुझे उनकी वजह से थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन मैं पठान नहीं हूँ। और पूछते हैं येफ मैन, सर कोशिश करें कि आप वीकली व्लॉग्स बनाएं, आई लाइक योर व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। कोशिश तो यही होती है कि मैं वीक में एक व्लॉग बनाऊँ, लेकिन बना नहीं पाता। सच्ची बात बताऊँ तो आजकल तो खैर लॉकडाउन है, क्या व्लॉग बन जाएगा। वैसे अगर लॉकडाउन ना हो तो ये होता है कि नॉर्मली क्लासेस ज़्यादा होती है हमारी ना, क्लास से फिर वापस आके फिर व्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं निकलता, तो फिर कोशिश करते हैं कि हम प्लान करते हैं संडे को या सैटरडे कहीं ट्रिप करें ना, जाएं। तो उसमें ये होता है कि हम इतने थके हुए होते हैं तो फिर संडे को वो नींद ही पूरी करनी होती है। तो जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई व्लॉग मैं बना सकूँ। सो सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। बिगलो स्टूडियो पूछते हैं अस्सलाम मुदस्सिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये पूछना है कि बिश्केक में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की पॉकेट मनी कितनी हो तो सही होगा? ये देखें, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको हॉस्टल में पहले ही पे करना पड़ता है रेंट और मेस का, तो खाना पीना उधर आपका हो गया, रहना आपका उधर हो गया, तो जे पॉकेट मनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा $100 भी आप पाकिस्तान से मंगाते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं, अगर आप फ्लैट पे रहते हैं तो डिपेंड करता है कि आप फजूल खर्च कितना है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो $250, $200-250 में भी लोग गुजारा करते हैं, मतलब मिनिमम $200 तक गुजारा हो सकता है पॉकेट मनी पर मंथ। मोहम्मद अबूबकर कहते हैं प्लीज़ ब्रदर टेल मी अबाउट एडम यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन फॉर एडमिशन। एडम यूनिवर्सिटी का जैसे मैंने पहले बताया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। कुछ ही इन्होंने सालों में अपना बहुत ज़्यादा ग्राफ ऊपर लेके गए हैं, बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन है और उनका सिस्टम भी बहुत अच्छा है। सो अगर आप एडम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, एडम अच्छी यूनिवर्सिटी है। मुख्तार अहमद कहते भाई आप अपना नंबर सेंड कर दो। भाई यार काफ़ी लोग यही मुझे कमेंट करते हैं कि नंबर सेंड करें। देखिए नंबर में ऐसे नहीं दे सकता, इसलिए मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक दे देता हूँ, तो उसमें आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करता हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश भी करूँगा। कुछ अगर 1 दिन 2 दिन लेट भी हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें आप लोग भी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको मैं रिप्लाई करूँ। तो इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी फेसबुक और इंस्टा की आईडी दे देता हूँ, आप लोग मुझे उधर मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा उधर आपको। यूट्यूब कहते हैं लुचिना रुस्कुम बिस्तरो पोनी लिविंग। जी भाई, मैं रशियन कोई भी सीख सकता है, आप लोग भी सीख सकते हैं। जब आप पहले आते हैं ना, जब मैं भी पहले इधर आया था, जो हमारे सीनियर्स बोलते थे रशियन, तो हमें ऐसा लगता था कि कभी सीख ही नहीं पाएंगे, कैसी लैंग्वेज है। तो बहुत आसान है, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर बाद कोशिश करते रहे कि आप गलत भी बोलें लेकिन बोलते रहें, किसी न किसी के साथ ना बात करते रहें। गलत बोलते कोई मसला नहीं, आप बोलते रहें, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, रशियन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ईज़िली रशियन सीख सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेमेस्टर के अंदर आपको रशियन अच्छी आ सकती है अगर आप कोशिश करें तो। हमजा इब्राहिम कहते हैं मुदस्सिर साहब आप हाउस जॉब पाकिस्तान से करेंगे या किर्गिस्तान से? भाई अभी तो डिग्री होने दो, डिग्री हो जाएगी उसके बाद PMDC देंगे, PMDC के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान से ही करेंगे। बाकी लाइफ का कोई नहीं पता, अभी तो प्लान यही किया हुआ कि पाकिस्तान से ही करना है हाउस जॉब। उसामा जर्राल कहते हैं
ब्रदर, किर्गिस्तान में कितने दिन क्लासेस होती है और क्या टाइमिंग है फर्स्ट सेमेस्टर की? यार देखो, क्लासेस की सीन ये है, जो आयुके हैं उनमें फर्स्ट सेमेस्टर आई थिंक सैटरडे संडे छुट्टी होती है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें सिर्फ संडे छुट्टी होती है। तो आयुके में सिर्फ फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर तक आई थिंक सैटरडे भी छुट्टी होती है। बाकी जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं उनमें सिर्फ संडे छुट्टी होती है। बासित चीमा कहते हैं 50% वाले स्टूडेंट पाकिस्तान आकर पीएमडीसी दे सकते हैं। बासित भाई ये है, देखो अभी तक जितने भी जो ग्रेजुएट्स हैं वहाँ से फारिग होके गए हैं टिल आज की डेट तक, जिनके 50 मतलब प्लस 60 से कम है एफएससी में, उन्होंने पीएमडीसी दे दिया है। अभी तक तो वो दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके अभी 50% आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि कोशिश करें, इम्प्रूव करें, 60% ला के आप एडमिशन लें यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के जो रूल रेगुलेशन उनका कोई नहीं पता होता। आज से 5 साल बाद पता नहीं क्या रूल्स होंगे। सो बेटर यही है कि 60% के बाद आप एडमिशन लें जहाँ कहीं भी लेना चाहते हैं। व्लॉगर टीवी पता नहीं है कौन है, के पूछते हैं भाई यहाँ पर एक रॉयल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो कैसी है? कैसी है का तो मुझे नहीं पता। ये यूनिवर्सिटी वाकई अभी बनी है, न्यू बनी है, और अभी मेरे ख्याल से उनका फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होना था, तो ये कोरोना की वजह से शायद ऑनलाइन हो रहा होगा उनका। तो मुझे उसका कुछ भी नहीं आइडिया, तो मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बोल सकता। अभी 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर होने दो, उसके बाद फिर पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी कैसी है। तो अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं ऐसे आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कोई गाइड नहीं कर सकता। और आखिर में पूछते हैं मुजाहिद फारूक साहब, डॉक्टर साहब अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड करें। भाई देखो, व्हाट्सअप नंबर में नहीं दे सकता अपना, ऐसे देना अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं अपने फेसबुक और इंस्टा आईडी में हमेशा डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे उधर मैसेज करें फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो मैं इंशाल्लाह उधर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। लो जी, तो बस यही कुछ क्वेश्चंस थे। आज मैंने सोचा कि मैं भी बोर हो रहा था, आई थिंक आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, तो मैंने कहा चलो कुछ कमेंट्स आप लोग भी पढ़ते हैं, Q&A सेशन रखा जाए। तो बस इसी के साथ आजकल हालात जो जैसे चल रहे हैं उसमें तो आपको पता ही है जो करना है, क्योंकि इतना लोग बता के कोरोना के बारे में थक चुके हैं कि कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। सो जहाँ कहीं भी खुश रहे, खुर्रम रहे, अपने घरों में सेफ रहे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, क्योंकि मैं आगे ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ तो आप लोगों तक टाइम पे नोटिफिकेशंस पहुँचती रहे। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।